नमस्कार दोस्तों, इस वर्ष 10 अप्रैल हनीमैन जयंती पर जर्मनी में एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारत, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से भी कई डॉक्टर्स को बुलावा है, जिन्होंने होम्योपैथिक चिकित्सा में नए और एक से एक बढ़कर कार्य किए हैं। यूं तो बहुत सारे डॉक्टर्स जा रहे हैं, लेकिन लखनऊ का एक शेर, जी हाँ दोस्तों, तस्वीरों में आप देखकर समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर एसबी तिवारी कल्याण जी की, जिनका क्लिनिक है मटियारी चौराहा अयोध्या मार्ग पर। वो भी इस बार जर्मनी जा रहे हैं और जर्मनी में अपना शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों, नेशनल वॉच ने कई बार डॉक्टर साहब का इंटरव्यू आपको दिखाया है। जटिल और असाध्य रोगों को चुटकी बजाते हुए डॉक्टर साहब दूर कर देते हैं। इनकी बातें ही मंत्र मुग्ध कर देती हैं, दवाई तो बाद में असर करती है। तो डॉक्टर साहब, आप जर्मनी जा रहे हैं, शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे, वहां इनको सम्मान मिलेगा। आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत नमस्कार है आपको। और जैसा कि अभी विदित हुआ कि आप जर्मनी जा रहे हैं, जबकि जर्मनी में ही होम्योपैथिक का जन्म हुआ, डॉक्टर हनीमैन वहीं के रहने वाले थे, लेकिन आज आपको भारत से जर्मनी बुलाया जा रहा है। तो ऐसे कौन से अचीवमेंट रहे जिसको लेकर जर्मनी आपको बुला रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं श्रद्धेय सैमुअल हनीमैन साहब को वंदन अभिनंदन करते हुए, उनके चरणों में सादर प्रणाम करते हुए मैं यही कहूँगा कि बहुत ही सौभाग्य है हम लोगों का कि इस होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के माध्यम से हम लोग देश की, आप लोगों की सेवा कर रहे हैं। और सचमुच में अपना भी एक बहुत बड़ा सपना था कि होम्योपैथी के जनक, और यूं कह लीजिए कि होम्योपैथी के पितामह श्रद्धेय हनीमैन साहब के अतीतों को, उनकी कृतियों को क्या हम लोगों का सौभाग्य प्राप्त होगा कि हम लोग देख लेंगे। इसके लिए हम लोगों ने काम करने की कोशिश की और कहा कि एक दिन जरूर ऐसा काम किया जाएगा कि ये हम लोगों का सपना भी हो सकता है कि पूरा हो जाए। तो सचमुच में कहा जाता है कि जो इच्छा करी हो मन माही, अब प्रभु प्रभाव कुछ दुर्लभ नाही। तो आज उसी का नतीजा है कि हम लोग जर्मनी जा रहे हैं और मैं श्रद्धेय हनीमैन साहब के याद में मैं यही कहूंगा कि श्रद्धेय हनीमैन साहब के सपने मैं कल्याण जी अब जगाने चला हूं, और यूं ही साथ सबका यूं मिलता रहे, भारतीय होम्योपैथी का झंडा बुलंद होता रहेगा। तो आज देखिए, कहा जाता है कि हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करते हैं, मैं अपना काम करता हूं। तो हम लोग अपने क्षेत्र में काम करते हैं और कुछ न कुछ तो जरूर बातें होंगी जो लोगों को समझ में आ रहा होगा, और आज मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। डॉक्टर साहब, बहुत जटिल रोगों का आप इलाज करते रहे हैं, बहुत सारे किडनी, गॉल ब्लैडर, बहुत सारे ऐसे मामले रहे हैं जब आपका नाम आया, बहुत सारे पुरस्कार आपको मिले। लेकिन क्या आप कोई प्रमाण दे सकते हैं कि जब ऐसे जटिल और असाध्य रोग आपने ठीक किए हों? देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल किया और मैं यही चाहता हूं कि लोग मुझसे पूछें। अक्सर सवाल किए जाते हैं, आपने सही से सवाल पूछ नहीं पाए हैं, मैं आपको सवाल भी पूछता हूं। देखिए, लोग अक्सर कहते हैं कि किडनी तो ठीक नहीं होगी, इतना बड़ा स्टोन कैसे निकलेगा। तो मैं जवाब के तौर पे कहना चाहूंगा कि प्रमाण 8 तरह के होते हैं और सबसे बड़ा प्रमाण होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, और इसलिए कहा जाता है प्रत्यक्षस्य किम प्रमाणम। तो आप, हो सकता है उस समय की परिस्थितियां या जो चिकित्सा पद्धति कह रही है कि ऐसा नहीं होगा, हो सकता है उसके लिमिटेशन हो, बट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ होम्योपैथी देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल। दिस इज होम्योपैथी। और होम्योपैथी कहती क्या है कि वेयर देयर इज स्लाइट पॉसिबिलिटी होम्योपैथिक एक्शन में बी देयर। तो इसके तहत ये काम करती है। और रही बात आपने कहा कि प्रमाणों की, तो अब मैं प्रमाणों की कितनी बात करूं, आपको मैं 1 2 4 नहीं, हजारों प्रमाण दे सकता हूं। और ऐसे ऐसे पेशेंट हमारे हैं जिनकी दवा पिछले 15 साल पहले चली थी, उनके क्रिएटिनिन यूरिया का लेवल किसी का 10, किसी का 12, किसी का 11 था, 15 था, दवा चली और आज
बगैर दवा के, आप बिलीव नहीं करेंगे, बगैर दवा के। और इनके प्रमाण अभी अभी आज देखिए 4 अप्रैल है, अभी परसों की बात है, हमारे चैनल पर उस प्रमाण को देख सकते हैं। और लड़के ने कहा कि सर मैं मोबाइल नंबर दे रहा हूं, अपना एड्रेस बता रहा हूं, यही सीतापुर का रहने वाला लड़का ललन शुक्ला। आप सोच सकते हैं कि उनकी क्रिएटिनिन का लेवल 8.9 था 5 महीना पहले। और सारे डॉक्टरों ने, मेडिकल कॉलेज है, लखनऊ की बात कर रहा हूं, मेडिकल कॉलेज, पीजीआई, लोहिया, सब जगह भाग भाग के गया। और सब लोगों ने कहा कि देखो इतना क्रिएटिनिन हो गया है, पैरों में सूजन हो गई है, बहुत दिक्कत है, अब जाओ सीधे डायलिसिस कराओ। तब तक किसी ने मेरे बारे में बताया। और आपको मैं बता दूं कि आज पिछले 2 महीने से दवा मेरी भी बंद, मेरी दवा 2-2.5 महीना चली और दवा बंद हो गई। और आज जब भी रिपोर्ट कराई जा रही है तो 1 के नीचे क्रिएटिनिन आ रहा है। यूरिया जहां 197 थी वो आ गई है 24। और अपना सामान्य काम कर रहे हैं। उनकी उम्र भी करीब करीब 67 साल है। तो आप मिसाल के तौर पर आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो उनका नंबर, यहां तक कि आपको स्क्रीन पर भी नंबर मिलेगा। ऐसे अनेकों प्रमाण हैं। मैं अगर सारे प्रमाणों को कहने लगूंगा तो आपको बहुत समय लगेगा। लेकिन ये धन्य है होम्योपैथी कि आज हम लोगों को भी इतने गर्व के साथ कहने में आनंदित करती है कि नहीं, असंभव कुछ भी नहीं है। और तुलसीदास ने लिखा है हनुमान जी के बारे में कि जब पूरे राम की मंडली बैठी थी, सुग्रीव के साथ मंत्रणा चल रही थी कि सीता के पास जाएगा कौन जाएगा। तो कोई कह रहा था कि मैं जा तो सकता हूं लेकिन लौट नहीं पाऊंगा। कोई कहा कि मैं इतने योजन जा सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं जा सकता। यानी सभी लोगों ने निगेटिविटी जाहिर की। लेकिन हनुमान जी जब खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि बताइए काम क्या है, कौन सुकाज कठिन जग माही। तो उसी तरह से मैं भी होम्योपैथी के गहराई को आप लोगों के समक्ष लेकर के चला हूं। बहुत झेला हूं, बहुत हमारे ऊपर टिप्पणी की गई, लेकिन आज आप लोगों का साथ, आपका विश्वास और आपका कल्याणम के प्रति समर्पण ही है जो आज लाखों दिलों में लोग यही कहते हैं कि डॉक्टर साहब के यहां से मैं ठीक हो जाऊंगा। और मैं फिर से कह रहा हूं कि माना कि इस जहान को गुलशन न कर सके हम, जिधर से चलेंगे कुछ कांटे तो जरूर कम करेंगे। तो मैं हो सकता है कि सारे पेशेंट को न ठीक कर पाऊं, लेकिन इस तरह की भ्रांतियों को मैं तोड़ने चला हूं कि नहीं, ठीक नहीं होता है, ठीक होता है अगर पेशेंट का सहयोग रहा। हाँ, कभी कभी स्थिति बहुत बिगड़ जाती है, बहुत बुरे स्थिति में पेशेंट आता है जहां पे ग्रॉस पैथोलॉजिकल चेंजेस हो जाता है। तो होम्योपैथी कहती भी है कि वेयर देयर इज ग्रॉस पैथोलॉजिकल चेंजेस एट दैट टाइम देयर इज नो स्कोप ऑफ एनी साइंस, एनी ट्रीटमेंट। तो ऐसे केस में हो सकता है 1-8% हम लोग भी फेल्योर हो जाएं। लेकिन ये कहना कि तुम्हारी क्रिएटिनिन 4 हो गई, तुम्हारी क्रिएटिनिन 6 हो गई, अब तुम ठीक नहीं होगे, तो ऐसे लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा कि एक बार इतना जरूर कह दीजिए कि जाइए आप किसी अच्छे होम्योपैथ चिकित्सक को दिखा लीजिए। तो इस तरह से मैं काम करता हूँ। डॉक्टर साहब, बहुत सारी भ्रांतियां आपने तोड़ी और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने आपको सम्मानित किया। आप मलेशिया भी गए, दुबई भी गए, तो अब तक ऐसे कौन कौन से अवार्ड्स हैं जो आपको अब तक प्राप्त हो चुके हैं? देखिए, हम अवार्डों पे ज्यादा विश्वास नहीं करते। मैंने कहा ना कि खुद ही कर लो खुद को यूं ही इतना ज्यादा, खुदा भी ये पूछे यूं तेरा इरादा। इरादों की मंजिल तेरे पास होगी और तेरे पानी से जग भरेगा यूं पानी। तो कहने का मतलब है ना कि देखिए, अवार्ड तो एक माध्यम है। मैं तो यही कहता हूं कि आपके दिलों में जो मैं जगह बनाऊं, यही मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। फिर भी आपने बात की तो मेरा लक्ष्य है, अभी तो इसके पहले भी आपने नाम लिया ही, दुबई, मलेशिया, बैंकॉक और आपका अंडमान और देश के कई कई जगहों पे हमें अवार्ड से सम्मानित किया गया। और अभी आप जर्मनी की बात कर ही रहे हैं, तो ये तो अलग चीज है। लेकिन मेरा लक्ष्य ये है कि पूरे दुनिया में अपनी भारतीय होम्योपैथी और खास तौर से होम्योपैथी की गहराई को
जन जन के दिलों में पहुंचाने का है, इसलिए कि जो भ्रांतियां लोगों के दिलो दिमाग में है ना, उसे दूर करना है। और अपने पिछले लगभग 28 साल के जो चिकित्सा अनुभव में जो मैंने हीरे तलाशे हैं, जो विश्वास तलाशे हैं, उसे अब जन जन तक पहुंचाऊंगा। मेरा यही लक्ष्य है। डॉक्टर साहब, जर्मनी जाने के लिए कितना उत्साहित हैं, चूंकि होम्योपैथी वहीं पर पैदा हुई, डॉक्टर हनीमैन वहीं पर है और उनका परिवार भी आपसे मिलेगा, उन जगहों को देखने का मौका मिलेगा, तो क्या कुछ एक्साइटमेंट है? देखिए, होता है, कहा जाता है ना कि प्रकृति मिले मन मिलत है, अनमिल से न मिलाए, और दूध दही से जमत है, काजी से कट जाए। तो देखिए, जब प्रकृति से प्रकृति मिलती है ना, जब होम्योपैथी और होम्योपैथी के उद्गम स्थल से जब मिलेगी, सोचिए एक रोमांच तो होता ही है। और मैं उस रोमांच को मतलब आनंदित होने के लिए उत्साहित तो हो ही। मैं जानना चाहता हूं कि हमारी वो हनीमैन साहब, श्रद्धेय हनीमैन साहब ने कितना संघर्ष किया, कैसे उनके ऊपर कितनी टिप्पणियां की गई जब उन्होंने कहा था कि एलोपैथी प्रैक्टिस इज नथिंग, इट इज ओनली एंड ओनली बुचरी। जब पेशेंट आता था, चूंकि 17वीं शताब्दी के वो माने जाने एलोपैथिक डॉक्टर थे, उस समय होम्योपैथी पैदा नहीं हुई थी। तो जब उन्होंने देखा कि जब वो ट्रीटमेंट करना, जब पढ़ करके आए, जब इलाज करना शुरू किया, तो पेशेंट आके कहता था, डॉक्टर साहब जब आपकी दवा लेता हूं तो बहुत आराम रहता है, लेकिन जैसे ही दवा छूटती है तो मुझे तकलीफ बढ़ जाती है। तो चूंकि सिद्ध पुरुष थे, वो महान आत्मा थी, तो उन्होंने कहा कि आइदर आई एम रॉन्ग और सिस्टम इज रॉन्ग। या तो मैं गलत हूं या तो ये सिस्टम ही गलत है जिससे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो इतना ईमानदार व्यक्ति थे वो। उन्होंने कहा कि मैं तो यार जो पढ़ा हूं वही कर रहा हूं। नो, मैं तो सही हूं, ये सिस्टम ही गलत है। सोचिए कितनी बड़ी आत्मा थी कि सिस्टम को ही चैलेंज कर दिया। और उन्होंने जब उनका थेसिस, जब उनकी आर्टिकल छपी, पूरे यूरोप में हाहाकार मचा। यहां तक कि उनको कितनी कितनी यातनाएं दी गई, एग्जाइल फॉर कंट्री, उनको देश निकाला किया गया। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जो कहा वही सही है। फिर बताओ, तुम उनसे पूछा गया कि सवाल बताओ कि जब ये सिस्टम को गलत कह रहे हो तो सही का वक्त आएगा, मैं बताऊंगा। फिर वो 11 भाषा जानते थे। ट्रांसलेशन के द्वारा जब उन्होंने एक ट्रांसलेशन करने लगे तो उनको एक लाइन मिली कि सिनकोना हैज कैपेसिटी टू चेंज हेल्दी ह्यूमन बीइंग टू मलेरियल सिम्टम, एंड इफ मलेरियल सिम्टम सफरर पेशेंट टेक्स कुनैन, उसको जो है मलेरिया से आराम मिल जाएगा। यही लाइन उनको स्ट्राइक कर गई कि यानी जो चीज जिससे पैदा हुई वो चीज उससे जा सकती है। बस उन्होंने क्या कहा, उसी को कोड कर लिया और यही सिद्धांत आया, सिमिलिया सिमिलिबस क्युरेंटर। तो उन्होंने इस दुनिया को होम्योपैथी के रूप में इस अद्भुत चिकित्सा पद्धति को दिया। तो इस चीज को मैं जानना चाहता हूं कि उनके संघर्षों को, उनकी यादों को और उनके परिवार वालों को, हो सकता है कि कोई उस शताब्दी की चीजें कुछ और हम लोगों को अच्छी चीजें मिल जाए। तो इस चीज को देखने का मन में उत्साह तो है ही। डॉक्टर साहब, जर्मनी के बाद और आगे क्या? देखिए, कहा जाता है ना कि सोचने के सोच में संकोच ही निसंकोच असंतोष लेकर के आता है। तो कहा जाता है ना कि सोचने में कोई कमी नहीं करना चाहिए। और कहा जाता है ना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी थी तैसी। तो मेरी भी इच्छा यही है कि कम से कम 21 दुनिया के देशों में, ऐसे तो पूरे विश्व में होम्योपैथी को फैलाने की इच्छा है, लेकिन 21 देशों में अपनी चरण को रख करके और होम्योपैथी की, और खास तौर से भले जर्मनी में होम्योपैथी पैदा हुई, लेकिन आज जो भारतीय होम्योपैथी का प्रस्फुटन दुनिया देख रही है, मैं उसको दिखाना चाहता हूं वर्ल्ड में, और कम से कम 21 देशों में, कि हाँ, भारतीय होम्योपैथी का विस्तार कुछ ऐसे हुआ है, कुछ इतना ज्यादा हुआ।
डॉक्टर साहब, आपके सोशल मीडिया पे लगातार जो आप अध्यात्म से जुड़े हैं, जो आपका कवि हृदय है, कहीं न कहीं वो चीज़ें निकल कर के सामने आती हैं। तो एक तो हमारे दर्शकों के लिए, दूसरा खास तौर से होम्योपैथिक को लेके, चिकित्सा को लेके अगर आपने कुछ 2 लाइनें लिखी हों तो ज़रूर हमारे दर्शक। देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है कि तर्को प्रतिष्ठा श्रुतये विभिन्ना नैको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणम अधर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो ये न गतः सफलता। तो अगर हम इस भाव से अपना काम करें कि हमारे महान आत्माओं ने हमें दे करके क्या गया, हम उनके पद चिन्हों पर भी अगर चलें, तो कहा जाता है ना कि यह पठति लिखति पश्यति परिपृश्यति पंडितानि उपाश्रियति तस्य दिवाकर किरणे नलिनी दल इव विस्तारिता बुद्धि। तो हम अगर अपने कार्य के प्रति पूरी तरह से संवेदना रखते हुए और पूरी निष्ठा के साथ अगर काम करें तो निश्चित रूप से हम बहुत आगे जा सकते हैं। और होम्योपैथी के रूप में जो हमें एक अद्भुत संसाधन मिला है ना, ये हम तो यही कहेंगे कि जितने भी ऐसे हमारे भाई जो होम्योपैथी से जुड़े हैं, चिकित्सक हैं या किसी भी रूप में अगर होम्योपैथी से जुड़े हैं, तो अपने आप को सिर्फ भाग्यशाली ही नहीं, वो सौभाग्यशाली समझें कि ऐसी अद्भुत चिकित्सा पद्धति जो आपको सीमित संसाधनों में लोगों के दिलों में जगह बना करके और जो दुआएं दिलवाएगी ना, जो आपके बाल बच्चे परिवार समाज के ऊपर जो पड़ेगा वो अद्भुत होगा। और रही बात आपने कहा कि कवि हृदय, जी, 2 लाइनें। तो कवि हृदय के रूप में मैं यही कहूंगा कि सिमिली बस क्यूरांटर के भाव से दूर ही कर देती कारण को प्यारे। उलझे हुए हैं वो तो बीमारियों में, उलझे हुए हैं वो तो बीमारियों में, हम तो बीमार ही रहने न देते। तो ऐसी है हमारी होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति कि वी ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज। हम बीमारी का नहीं, हम तो बीमार का ही इलाज कर देते हैं, यानी न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। तो ऐसी है हमारी बड़े भाई चिकित्सा पद्धति होम्योपैथी। डॉक्टर साहब, जो लोग इस खबर को देख रहे हैं, अगर वो आपसे संपर्क करना चाहते हैं तो कहाँ वो आपसे परामर्श ले सकते हैं, या कोई फोन नंबर है जिससे आपके साथ जुड़ सकते हैं? देखिए, ऐसे तो हो सकता है कि मेरी बातें थोड़ी सी मजाक लगे, लेकिन मैं तो हम आपके दिल में रहते हैं। बस इतना समझिए कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और खास तौर से मोबाइल का जमाना है। बस 7985286399 पर आप फोन करिए, डॉक्टर एसबी तिवारी का फोन उठेगा, आपसे बात होगी। आप उस पर अपनी डिटेल भेजिए, वीडियो कॉल करिए, अपनी समस्या बताइए, आपकी दवा आपके घर तक पहुंचेगी। रही बात मिलने की, तो मुख्य ब्रांच हमारी लखनऊ में है, कल्याणम सेवा के नाम से, मटियारी चौराहा चिन्हट लखनऊ में। सोमवार से शुक्रवार तक यहाँ सेवा है। सैटरडे संडे 15-15 दिन पे मेरी सेवा होती है आजमगढ़ में। एक दिन हमारी सेवा गाजीपुर में है, एक दिन महीने में मेरी सेवा नैनीताल में है। इसके अलावा सैटरडे संडे के माध्यम से मैं फ्रेंचाइजी के माध्यम से भी लगभग 50 फ्रेंचाइजियों के द्वारा देश भर में मैं जुड़ा हुआ हूं और इस तरह से मैं लोगों की सेवा करता हूं। तो इस तरह से मुझसे आप मिल सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि मुझसे मिलने के लिए किसी तरह का कोई प्रोटोकॉल नहीं है। आप फोन मिलाइए, हो सकता है डायरेक्ट मैं ही उठाऊंगा फोन, और ईश्वर की कृपा से हजारों लोगों से प्रतिदिन मैं खुद जुड़ा रहता हूं। डॉक्टर साहब, बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही लखनऊ और उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ाने के लिए, जर्मनी जाने के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके चैनल को भी मैं अपने पूरे कल्याणम परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं यही चाहूंगा कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, आप इसको ध्यान में रखते हुए मेरे तरफ से एक आपके लिए संदेश है कि शरीर को आप ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य बहुत बड़ी चीज है और इसके लिए
आप कभी भी किसी भी रूप में अगर मेरी जरूरत पड़ेगी तो आप मुझे जरूर याद करिएगा। मैं आपके साथ सदैव खड़ा रहूंगा। धन्यवाद डॉक्टर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों देखा आपने, डॉक्टर एसबी तिवारी कल्याण जी इस बार जर्मनी जा रहे हैं, शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे, वहां इनको सम्मानित किया जाएगा और डॉक्टर हनीमैन की जन्मस्थली को जाने के लिए, वहां पर जाकर के अपने अनुभव के लिए डॉक्टर साहब काफी रोमांचित हैं। लखनऊ के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए यह बड़े गौरव की बात है कि लखनऊ का शेर इस बार जर्मनी की धरती पर जाकर भारतीय हुंकार भरेगा। दोस्तों स्वास्थ्य और चिकित्सा से जुड़ी ऐसी ही प्रमुख खबरें और जानकारियां हम आपको लगातार दिखाते रहते हैं, तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए नेशनल वॉच न्यूज चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और डॉक्टर एसबी तिवारी कल्याण जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।